हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज की इस स्पेशल और लंबी वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेरिका के संस्थापक और पिता, स्वतंत्रता संग्राम के नायक, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की पूरी जीवनी के बारे में। जॉर्ज वाशिंगटन, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ हिज कंट्री कहा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल अमेरिकी क्रांति का नेतृत्व किया बल्कि नए राष्ट्र की नींव रखी। इस वीडियो में हम उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर को विस्तार से देखेंगे, उनकी चुनौतियों, विजयों और विरासत को समझेंगे। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया। चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म 22 फरवरी 1732 को वर्जीनिया के वेस्टरमोलैंड काउंटी में पॉप्स क्रीक नामक जगह पर उनके परिवार की प्लांटेशन पर हुआ था। उनके पिता ऑगस्टन वाशिंगटन एक प्रमुख प्लांटर थे और काउंटी कोर्ट में जस्टिस के रूप में काम करते थे। ऑगस्टन की पहली पत्नी जेन बटलर की मृत्यु के बाद उन्होंने मैरी बॉल से शादी की, जिनसे जॉर्ज सहित 6 बच्चे हुए। जॉर्ज, एलिजाबेथ, सैमुअल, जॉन ऑगस्टन, चार्ल्स और मिल्ड्रेड। जॉर्ज अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे थे। जब जॉर्ज केवल 11 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। इस वजह से जॉर्ज को औपचारिक शिक्षा नहीं मिल सकी, जैसे उनके बड़े सौतेले भाई लॉरेंस और अगस्टन जूनियर को मिली थी। इसके बजाय उन्होंने घर पर ही पढ़ाई की और स्व अध्ययन से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने फेरी फॉर्म पर अपनी मां के साथ रहकर खेती बाड़ी का काम सीखा। 1734 में परिवार पोटोमैक नदी के किनारे लिटिल हंटिंग क्रीक्स प्लांटेशन, जिसे बाद में माउंट वर्नर नाम दिया गया, में शिफ्ट हो गया। जॉर्ज के बड़े भाई लॉरेंस, जो ब्रिटिश नौसेना में सेवा कर चुके थे, उनके लिए एक रोल मॉडल थे। लॉरेंस की सलाह पर जॉर्ज ने ब्रिटिश नौसेना में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उनकी मां ने इनकार कर दिया। इसके बजाय 17 साल की उम्र में जॉर्ज ने कुलपेपर काउंटी में सर्वेयर के रूप में काम किया था, जो वर्जीनिया में एक महत्वपूर्ण पेशा था, क्योंकि कॉलोनी पश्चिमी की ओर फैल रही थी। सर्वेयर के रूप में उन्होंने निष्पक्षता, ईमानदारी और विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा कमाई और प्रांतीय अभिजात वर्ग पर अच्छा प्रभाव डाला। 1752 में लॉरेंस की मृत्यु के बाद जॉर्ज ने माउंट वर्नोन की लीज पर लिया और सैन्य कमीशन की तलाश की। उन्होंने वर्जीनिया मिलिशिया में शामिल होकर फ्रेंच एवं इंडियन वार 1754 से 63 में भाग लिया, जो उत्तर अमेरिका में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संघर्ष था। 1754 में जॉर्ज को मेजर के रूप में होनी वैली में भेजा गया, जहां उन्होंने जुमनेवेलो ग्लेन की लड़ाई में फ्रेंच बलों पर हमला किया, जो वैश्विक 7 साल के युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि फोर्ट नेसेसिटी में हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में ब्रिटिश जनरल एडवर्ड ब्रैंडॉक के साथ फिर से शामिल हुए। 1755 में मोनोगहला की लड़ाई में ब्रैंडॉक की मौत के बाद जॉर्ज ने बहादुरी दिखाई और कर्नल बनाया गया। उन्होंने 1758 तक सेवा की, जिसमें सीमाओं की रक्षा शामिल थी। इस अनुभव से उन्हें एक कुशल सैन्य नेता बनाया गया। 1758 में सैन्य सेवा समाप्त करने के बाद जॉर्ज ने 1759 में धनी विधवा मार्था कॉस्टिक से शादी की। मार्था के 2 बच्चे थे, लेकिन जॉर्ज और मार्था की कोई संतान नहीं। शादी से जॉर्ज की संपत्ति बढ़ी और वे माउंट वर्नन में बस गए, जहां उन्होंने खेती, मिलें चलाई और लोहे की खदानें खोलने में रुचि दिखाई। उन्होंने दास श्रम का उपयोग किया, हालांकि बाद में वे दासता के खिलाफ हो गए। 1759 में वर्जीनिया हाउस ऑफ बर्गसेस में चुने गए, जहां उन्होंने राजनीतिक सीखी। 1760 के दशक में ब्रिटिश करों जैसे स्टेप एक्ट के खिलाफ विरोध में शामिल हुए, जो अमेरिकी क्रांति की ओर ले गए। 1770 के दशक में वर्जीनिया में क्रांतिकारी उभार के साथ जॉर्ज के सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में भाग लिया और 1775 में कॉन्टिनेंटल आर्मी के कमांडर इन चीफ चुने। उन्होंने बोस्टन घेराबंदी जीती, लेकिन न्यूयॉर्क में हार झेली। 1776 में वो डेलावेयर नदी पार करके टेंटन पर हमला एक निर्णायक जीत थी। वेली फूर्ज में कठिन सर्दी के बावजूद उन्होंने सेना को संगठित रखा और 1781 में यार्क टाउन की घेराबंदी में फ्रेंच सहायता से ब्रिटिश सरेंडर करवाया, जो युद्ध का अंत था। 1783 में उन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया और युद्ध के बाद जॉर्ज ने आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन की कमजोरियों को देखा और 1787 में संवैधानिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। नए संविधान के तहत 1789 में वो सर्वसम्मति से पहले राष्ट्रपति चुने गए। उनके प्रशासन ने संघीय न्यायपालिका, वित्त विभाग स्थापित किया और विदेश नीति में तटस्थता अपनाई। उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, जिसमें विस्की विद्रोह को दबाया और फेयरवेल एड्रेम में पार्टीवाद को चुनौती दी।
1797 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद जॉर्ज माउंट वर्नन लौटे और 1798 में फ्रांस के साथ संभावित युद्ध में उन्हें फिर से कमांडर बनाया गया, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। 14 सितंबर 1799 को गले के संक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी विरासत में अमेरिकी लोकतंत्र की नींव, दास मुक्ति और नेतृत्व का उदाहरण मिला। वे आज भी अमेरिका के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। दोस्तों, ये थी जॉर्ज वाशिंगटन की प्रेरणादायक जीवनी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं।